हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हमारी हिंदी की क्लास में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो है एक और जन्मदिन। हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित यह एक हास्य एवं व्यंग की रचना है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में जन्मे हरिशंकर परसाई जी ने 1957 में स्वतंत्र लेखन की शुरुआत की। जबलपुर में वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन भी उन्होंने किया। उन्होंने कहानी, उपन्यास और निबंध भी लिखे, किंतु उनकी पहचान एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार के रूप में जानी जाती है। प्रस्तुत पाठ एक व्यंग की रचना है, कहानी है और जन्मदिन उनकी मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं नामक संग्रह से ली गई है। इस कहानी में उन्होंने जन्मदिन के बहाने अपने विचार व्यंग के रूप में हमारे सामने रखे हैं। इसमें उन्होंने समाज के दंभ अर्थात दिखावे और पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण को उजागर किया है। जन्मदिन किसे और कैसे मनाना चाहिए उसे व्यंग, हास्य और कटाक्ष के माध्यम से वह हमारे सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा पाठ 16 एक और जन्मदिन। हरिशंकर परसाई जी कहते हैं, मैं जन्मदिन छिपाता हूं, पर गलती से एक किताब के फ्लैप पर मेरी जन्म तारीख छप गई थी। कुछ लोगों को जब यह भेद मालूम हो गया तो उस दिन सुबह एक प्रोफेसर साहब आए और वह अपने हाथ में गुलदस्ता लिए हुए थे। उन्होंने मेरे हाथ में गुलदस्ता दिया और बोले, आज आपका जन्मदिन है। मैं तो सचमुच भूल गया था, भूल जाना ही चाहता हूं। मैंने ऐसा कौन सा पराक्रम कर दिया कि एक साल और जिंदा रहा। मैं तो अपने गुजर बसर लायक कमा लेता हूं, बस काला बाजार से भी सामान खरीदकर जिंदा रह लेता हूं। मैंने कौन सी जीवन शक्ति एक साल में बताई कि मुझे बधाई दी जा रही है। जन्मदिन की बधाई देना हो तो मेरे सामने इन झोपड़े वालों को दो जो एक टपरी अर्थात छोटी सी कुटिया बनाकर रहते हैं, जिसकी जमीन गीली है, जिसमें सांप बिच्छू निकलते हैं। इन्हें तो भरपेट खाने को भी नहीं मिलता। ये बेचारे रोज मरने को होते हैं और मौत को किसी तरह जीत लेते हैं। ये एक साल और खींच ले गए, मरे नहीं तो जन्मदिन की बधाई हमें इन्हें देनी चाहिए। ये जीने की इच्छा को खाकर जीवित रहते हैं और उसी से प्रोटीन निकालते हैं। पराक्रम ये करते हैं कि साल पर साल निकलते जाते हैं, पर ये मरते नहीं हैं। तो एक ही आदमी परसाई जी के जन्मदिन पर गुलदस्ता लेकर आया। वो बहुत दुखी हुए। यह याद दिलाना क्या अच्छी बात है कि तुम्हारी उम्र एक साल और बढ़ गई। कोई यह बताए कि उम्र एक साल कम हो गई तो बड़ा अच्छा लगता है। सोचा कि अखबार में छपवा दूं कि परसाई जी ने अपना जन्मदिन बड़ी सादगी से मनाया। कमबख्त कोई आया ही नहीं तो सादगी से तो मनाना मजबूरी ही हो गई थी। वह अध्यापक सुबह याद दिला गया तो दिन भर दिल विचलित रहा कि अब कोई आएगा, अब आएगा। थोड़ा सा भी दरवाजे का खटका होता तो फौरन दरवाजा खोलते कि कोई माला वाला लेकर आया होगा, पर देखते कि कुत्ते ने दरवाजे पर धक्का मारा था और सामने कुत्ता खड़ा था। उन्हें थोड़ा संतोष हुआ कि कुत्ते ने तो उनके जन्मदिन का ख्याल रखा। यूं जन्मदिन पर बधाई देने वालों में से आदमियों से ज्यादा कुत्ता ही अच्छा होता है। आदमी के मन में नफरत है कि साला अभी भी जिंदा है, मरा नहीं, पर ऊपर से हंसकर माला पहना देते हैं और कहते हैं कि 100 साल जियो। 100 साल जी गया तो तुम्हारी खटिया खड़ी हो जाएगी। नहीं, मुझे ऐसों के हाथ से माला नहीं पहननी है। एक मेरे बुजुर्ग मित्र ने 2 महीने से कहना शुरू कर दिया था, याद है हमें तुम्हारा जन्मदिन और उसे हम बड़े ठाट से मनाएंगे, तुम कहीं बाहर मत चले जाना। पर उन्होंने भी कुछ नहीं किया। बात यह है कि वह 1 अप्रैल को पैदा हुए थे और
अप्रैल फूल के दिन पैदा होना हो तो उनसे यही उम्मीद की जा सकती है। इनका जन्मदिन बनाने में हमें बहुत तकलीफ होती थी। सभी लोग अखबारों में सूचना छपवाते थे, कार्ड बांटते थे कि इन मित्र का जन्मदिन हम पहली तारीख को मनाएंगे, पर लोग थे कि आते ही नहीं थे। उन्हें ऐसा लगता था जैसे अप्रैल फूल मनाया जा रहा है। आखिर एक दिन, एक साल हम लोगों ने लगभग 100 लोगों के पास जाकर कहा, हम भगवान की कसम खाकर कहते हैं कि हमारे इन मित्र का जन्मदिन 1 अप्रैल को ही है। हम आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना रहे। देखिए बेचारे का क्या दुर्भाग्य है कि दुर्घटनावश 1 अप्रैल को पैदा हो गया और उनका जन्मदिन भी नहीं मनाया जा सकता। माना कि उसने जल्दी की, एक दिन बाद भी तो पैदा हो सकता था, पर अब जो हो गया सो हो गया। आप लोग इस बार जरूर आइए। लोग आए और उनका जन्मदिन भी मनाया गया। लेखक कहते हैं कि एक नेता 29 फरवरी को पैदा हो गए। उनका जन्मदिन 4 साल में एक बार आता है। वह हर साल 28 फरवरी को बड़े उदास रहते हैं, हाय हाय करते हैं। क्या दुर्भाग्य है, एक दिन पहले पैदा हो जाता या एक दिन बाद तो लोग हर साल मेरा जन्मदिन तो मनाते और मैं देखता रह गया। इधर पिछले साल में लोगों ने लेखक के अभिनंदन की बात को कई बार उठाया। लोग कहते थे काफी साल लिखते हुए हो गए आपको, अब हम आपका स्वागत अर्थात अभिनंदन जरूर करेंगे। और ये ऐसे पेशेवर अभिनंदन करता होते हैं कि अभिनंदन करना भी एक धंधा होता है। वह चंदा जमा करते हैं, खाना खाया जाता है। पास के ही एक शहर की घटना है कि एक वृद्ध समाज सेवी के अभिनंदन का आयोजन हुआ, कमेटी बनी, चंदा इकट्ठा हुआ। अभिनंदन के समय देखा गया कि जो कमेटी के लोग थे उन्होंने चंदे के इकट्ठे किए गए पैसों से शराब पी ली और वे बेहोश होकर पड़े थे। लोगों ने कहा, भाई उठो, अभिनंदन का समय हो गया। तो शराब में डूबे अभिनंदन करता बोले, किस कमबख्त का अभिनंदन, वह तो एक नंबर का चोर है। भारत सेवक समाज का पैसा खा गया है, उसका अभिनंदन हम करेंगे भला? अरे हम तो खुद उसके नाम से चंदा इकट्ठा करके अपना अभिनंदन कर रहे हैं। यह अभिनंदन लेखक को पसंद आया। अश्रद्धेय समाज सेवी की उम्र इन लोगों को शुभकामनाओं से बहुत लंबी होती है। पर बात लेखक करते हैं अपने अभिनंदन की। अभिनंदन के उत्साहितों से लेखक ने पूछा कि सिर्फ आप अभिनंदन पत्र और प्रशंसा देंगे या कुछ और भी? वे बोले, क्यों नहीं, हम लोग द्रव्य अर्थात धन इकट्ठा करेंगे और आपको उस पैसों से भरी थैली भेंट करेंगे। लेखक ने कहा, ठीक है, अपना अभिनंदन पत्र मतलब सर्टिफिकेट मैं खुद लिख लूंगा और छपवा भी लूंगा। इस झंझट में आप मत पड़िए। आप तो ज्यादा से ज्यादा मेरे नाम से पैसा इकट्ठा कीजिए और उसमें से 25% मैं आपको दे दूंगा और बाकी सब मेरा। वे लोग परेशान हो गए, कहने लगे, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम आपका अभिनंदन करना चाहते हैं और आप हमारा ही अपमान कर रहे हैं। हम क्या पैसा खा जाएंगे? लेखक ने कहा, नहीं, मैं अपमान नहीं कर रहा हूं, पर आप इतनी मेहनत करेंगे तो आपके प्रति मेरा भी कुछ कर्तव्य होता है कि मैं आपको आपका मेहनताना दूं। तो मैं मुफ्त में अभिनंदन नहीं कराना चाहता। नतीजा बुरा हुआ। लेखक के अभिनंदन की योजना अभी भी अधर में लटकी हुई है, मतलब बीच में फंस गई। उनकी जुबान ने उनकी थैली को काट दिया, यानी उनके द्वारा बोले गए शब्द 25% की बात ने उनको बाकी का पैसा भी ना मिलने दिया। कुछ लोग फिरका परस्त होते हैं और कुछ फिकरा परस्त। फिकरा जवान पर आ जाए तो निकल जाता है और उसके नुकसान में भुगतता रहता हूँ। लेखक कहते हैं, मैं देखता हूँ देश के भाग्य विधाता जन्मदिन पर गले मिलते हैं, गुलदस्ते भेंट करते हैं, माला पहनाते हैं। इन नेताओं को फोटो छपवानी होती है और वे भाग्य विधाता के रूप में सामने आते हैं।
लेखक कहते हैं मैं भी इन लोगों के जन्मदिन पर शुभकामनाएं भेजना चाहता हूं, पर वह इस तरह की होगी। आप 1 साल और जीवित रहे, बड़ा कमाल किया आपने। इस 1 साल में आपने देश की अर्थव्यवस्था को और गिरा दिया, इस बात की आपको बधाई हो। भ्रष्टाचार, मुनाफाखोरी, जमाखोरी को बढ़ाने का मौका आपने दिया, आपको बधाई हो। आपकी चिरायु हो, अर्थात लंबी उम्र हो। इस तरह की शुभकामनाएं लेखक बड़े बड़े नेताओं और लोगों को उनके जन्मदिन पर भेजना चाहते हैं, पर मीसा के डर से, मीसा एक कानून है जिसके डर से अभी तक यह शुभकामनाएं लेखक किसी को भेज नहीं सके, क्योंकि इसके अंतर्गत लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। इसमें क्या कहा जाए कि देशवासी रो रहे हैं और तुम गले मिलकर हंस रहे हो, पर अब लेखक को अपना ख्याल रखना चाहिए। अगले साल 2 महीने पहले से ही वो कहते हैं कि मैं अखबारों के जरिए ऐसा वातावरण बनाऊंगा कि फला तारीख को परसाई जी का जन्मदिन है और पूरे देश में हलचल मची है, तब कुछ ढंग का जन्मदिन मनेगा, वरना वही एक व्यक्ति गुलदस्ता लेकर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस परसाई जी ने जन्मदिन का यह विषय लेकर बहुत सारे कटाक्ष और व्यंग हमारे सामने की हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि जन्मदिन की बधाई उन लोगों को देनी चाहिए जो बहुत गरीब हैं, मजबूर हैं, मुश्किल से 2 वक्त की रोटी खाकर जीते हैं और 1 साल निकाल लेते हैं। जन्मदिन की बधाई में कटाक्ष उन लोगों को करना चाहिए जो बैठे बैठे देश की सभी सुविधाओं का फायदा उठाते हैं और अपना घर भरने में लगे हुए हैं। यहाँ परसाई जी कहते हैं कि अगर आप सीधे साधे जन्मदिन मनाएंगे तो आपको उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जन्मदिन मनाने के लिए भी माहौल बनाना पड़ता है और वह अगले साल अपना जन्मदिन मनाने के लिए 2 महीने पहले से ही माहौल बनाना शुरू करेंगे। आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।